नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुंदन इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूँ आपके साथ कुंदन दास। तो आपको पता ही होगा, यूनिवर्सिटी जो है सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका जो है उन्होंने एक नोटिस जारी किया है और जितनी भी अब एग्ज़ाम आपका है सेमेस्टर का, वो सारे ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम OMR ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, OMR सीट पे होगा। तो ये नोटिस जब मैंने देखा तो मैं सोच ही रहा था कि कुछ मैं गाइड कर दूं। तो मैं थोड़ा सा मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं वो साझा करना चाहता हूं। तो OMR सीट पे होगा, तो इसमें जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं उनका उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें आप फुल्ली मार्क्स ला सकते हो भाई, ठीक है। फुल मार्क्स ला सकते हो, 100 में 100 ला सकते हो, 500 में 500 आप ला सकते हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है कॉपी जो चेक होता है वो टेक्निकल के थ्रू होता है, कंप्यूटराइज होता है। तो इसमें कोई प्रोफेसर कॉपी चेक नहीं करता है, कंप्यूटराइज द्वारा होता है, कंप्यूटर पे होता है। तो इसमें नंबर काटने का या फिर कोई चीज़ करने का मतलब कुछ बनता नहीं है। तो मैं बोल रहा था कि आप किन बातों का ध्यान रखें OMR सीट पे, ठीक है। OMR सीट पे आप किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका कम से कम गलती हो या फिर गलती हो ही ना, और आपका जो मार्क्स है आप फुल उठा पाएँ। ये चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट जो होता है कि आपको करना क्या है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ना इन सारी चीज़ों को अपनाएं जो मैं बताने जा रहा हूँ, ताकि आपका कम से कम गलती हो एग्ज़ाम हॉल में, या फिर आप बोल सकते हैं कि गलती हो ही ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है जो मैं साझा कर रहा हूँ। तो चीज़ें हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ। ये चीज़ें हैं कि आप जब OMR सीट पे फिल करेंगे तो दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले आप रोल नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें अच्छे से डालेंगे। रोल नंबर जो 12 डिजिट का यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होता है, कॉलेज का कोड होता है, सेंटर का जो कोड होता है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे ढंग से फिल करेंगे। उसके बाद जो कॉपी आंसर IDR नंबर होता है वो रोल नंबर ही होता है बेसिकली। तो उसको फिल करना है। उसके अलावा जो है सब्जेक्ट कोड होता है, पेपर कोड होता है, आंसर जब अटेंडेंस सीट आप बनाएंगे तो अटेंडेंस सीट में वो सारी चीज़ें कॉपी नंबर लिखना होता है, OMR सीट नंबर लिखना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता ही है और आप बचपन से वो सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, मतलब आप कर रहे हैं। आपने 10th में भी किया होगा, 11th में भी किया होगा, 12th में भी किया होगा। यार 11th 12th में अगर ना भी किया हो तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दिए होंगे, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। OMR सीट पे तो एग्ज़ाम, बहुत सारा एग्ज़ाम होता है भाई, तो उसमें भी आपने ये सब चीज़ें किया होगा। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत लोग बता चुके हैं, तो मैं कुछ यूनिक बताने का प्रयास करता हूँ। बताने का मतलब मेरा जो है, मैं क्या सोचता हूँ वो साझा करता हूँ, और या फिर मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं साझा करता हूँ। तो सबसे पहले वही OMR सीट पे ना 3 तरह के क्वेश्चन से आपको फेस करना होगा। आप पूछोगे कुंदन भैया कि सब्जेक्ट तो होता है यार, 6-7 पेपर पढ़ना होता है यार, 9-10 पेपर पढ़ना होता है यूजी में, बट आप तो बोल रहे हो यार 3 टाइप का क्वेश्चन फेस करना होगा। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी के श्रेणी में आता हूँ। ठीक है। अच्छा खासा मेरा स्कोर भी है, और मतलब अच्छा खासा टाइम निकल जाता है, और टीचिंग भी मेरा हॉबी है, लोगों से बातें करना। और आपको पता ही होगा, कुछ टाइम से मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी कम टाइम में मैंने बहुत कुछ अचीवमेंट प्राप्त किया है। चाहे मैं बात करूँ यूट्यूब की, लगभग 5,000 सब्सक्राइबर है मेरा यूट्यूब चैनल पे, और लगभग 1 साल हो, होने वाला है। और इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर, इतना लोगों का प्यार, और बच्चे को भी मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। एक्चुअली मेरी टीम, हम लोगों का टीम है, आप को फाउंडर बोल सकते हो मेरे को आप। तो माँ शारदा कोचिंग सेंटर जो दुमका में, और मैंने ढेरों सारे बच्चे को यार नवोदय का तैयारी करवाया, और उन सारी चीज़ों के बारे में। तो
हम लोगों ने यार हफ्ते में यार दो से 3 दिन मतलब प्रॉपर वाइज 3-4 टेस्ट हम लोग लेते, मतलब हम लोग बच्चे लोग का टेस्ट लिया करते थे पहले, तो उसका एक्सपीरियंस भी है। तो ये चीज़ें हैं कि आप जो क्वेश्चन आएगा भाई 3 टाइप का आएगा। तो 3 टाइप का क्या है? फर्स्ट टाइप का है कि आपको क्वेश्चन पता होगा, क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि भाई इसका आंसर ये होगा, कंफर्म पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हो और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी के श्रेणी में आते हो, तो आपको पता ही होगा कि इसका ये होगा, ये इसका ये होगा, ठीक। क्योंकि आपने पूरी साल पूरी लगन से मेहनत से पूरी सिलेबस को कंप्लीट किया, PYQ लगाया, मॉक टेस्ट लगाया, तो पता होगा वो सारी चीज़ें। दूसरी टाइप की जो क्वेश्चन है वो है कि कन्फ्यूजन होगा उसमें भाई। दूसरी टाइप की जो क्वेश्चन होगा उसमें कन्फ्यूजन होगा, ए का 1 का ए होगा या फिर बी होगा, या फिर 20 का ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा, ये डाउट वाला होगा। और थर्ड टाइप की जो क्वेश्चन होगा भाई वो होगा कि यार पता ही नहीं है इसका क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, 50 का, ये पता ही नहीं होगा। इस टाइप का मतलब 3 तरह का फेस मैंने गुजरना पड़ता है OMR सीट पे, जो मैंने फेस किया है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन 100% आपका श्योर आता हो उस टाइप का। दूसरा होता है डाउट होगा और 2 ऑप्शन में। और थर्ड आएगा थर्ड टाइप का कि आपको क्वेश्चन पता ही ना हो यार, भगवान भरोसे, मतलब या फिर आउट ऑफ सिलेबस आप बोल सकते हो, इस टाइप की क्वेश्चन। तो ये तो फेस करना ही है, सबको करना है यार, मेरे को भी करना होता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करोगे। तो ये चीज़ें हैं, लाइफ का पार्ट है ये। और जो गलती आप ना करो, जब आप OMR सीट पे आंसर आप फील करोगे तो सीक्वेंस में गलती ना करो आप, नहीं तो आपका बैक लग सकता है या फिर 1 साल बर्बाद हो सकता है। आप पूछोगे कि कुंदन भैया सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस मीन्स क्या कि आप मान लो 20 नंबर का मैं बता रहा हूँ, उसका आंसर ए होगा, 21 का बी होगा, 22 का डी होगा, इस तरह करके आप कुछ भी आप सपोज मान सकते हो। 100 क्वेश्चन है, 100 तक की चीज़ें हैं। आप जब करोगे, मान लो आप गलती से भी OMR सीट पे भरते टाइम मान लो 19 का बी होता और आपने 18 का आंसर 19 में भर दिया, तो आपका सीक्वेंस सारा गलती होगा, मतलब एक सीक्वेंस गलत हुआ वहाँ पे 18 का, मान लो 18 के जगह पे आपने 17 का आंसर फिल कर दिया, या फिर 15 का कर दिया, या फिर 21 का कर दिया आपने गलती से, ठीक है। क्योंकि आपने क्वेश्चन छोड़ा था, 1-2 क्वेश्चन आप छोड़े होंगे आगे, या फिर गलती किसी तरीके से आपने वो किया, सीक्वेंस भरने में गलती किया, तो पूरा आंसर बुक जो सीट है पूरा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा भाई। 19 का बी था तो सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, या फिर जो आपने भरा है उस टाइप का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा सबका। तो आप समझ सकते हो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, अगर सीक्वेंस गलती होगा तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाए, OMR सीट चौपट हो जाए यार, 100 का 100 नंबर भी गलत हो जाए, मुश्किल से 1-2 नंबर ही आए या फिर 10 नंबर आए, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये सीक्वेंस भरने में आप गलती ना करें। उसके अलावा जो है पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, ठीक है, ये चीज़ें बोलना चाहूँगा। और एग्ज़ाम जो है यार, लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, आप हैं